सबसे अच्छी बात पता है क्या है, ये बटन खराब हो गया था इसका। हाइट, लेंथ और विड्थ सब बड़ी है, तो फिर ये लंबी लगती है एज कम्पेयर टू ग्रैंड विटारा। एक बार सेल्टॉस लेके गया था सेम ट्रिप पे जहां पे मैं इसको लेके गया, वहां पे सेल्टॉस टच हो गई थी, ये नहीं हुई। बट ये वाली सीट मेरे को थोड़ी सी छोटी लगती है, देखो मतलब इतना, यहाँ पे अगर हल्का सा हाथ भी लग जाए ना, ये देखो आप, एडिट सेलेक्ट 21 लाख रुपए की मिल रही थी मेरे को, डीजल ऑटोमेटिक, तो स्पेयर व्हील है इसके अंदर, ना ही सिलेंडर है नीचे, तो उसका तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीपांशु ऑटो इंडिया पे। आप देख सकते हैं मेरे सामने खड़ी है ऑल ब्लैक विक्टोरियस, और ये इसकी की आप प्रीमियम सी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये विक्टोरियस में कुछ खास बात है। विक्टोरियस तो आपने बहुत सारी देखी होंगी, मॉडल्स भी सारे देखे होंगे, चैनल्स देखे होंगे। ये विक्टोरियस एक खास इंसान की है, मैं उनसे आपसे मिलवाता हूँ और इस विक्टोरियस के बारे में थोड़ा सा ओनरशिप डिटेल जानेंगे कि भैया ने कब खरीदी थी। तो ये विक्टोरियस है हमारे वन एंड ओनली आशीष भैया की। तो हेलो आशीष भाई, भैया आप कैसे हैं? बढ़िया भाई, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया। तो आशीष भैया, हाँ जी। हम ओवरऑल देखिए विक्टोरियस सबने देख रखी है, सारे मॉडल्स देख रखे हैं। ये आप वाला मॉडल कम देखा होगा, टॉप मॉडल है आपका? टॉप मॉडल हाइब्रिड। टॉप मॉडल हाइब्रिड मैंने की भी हाँ जी, दिखा दी है हाँ सबको। जी। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा, हम सब ने आपकी वीडियोस भी देखी है, आपके पास सोनेट थी हाँ जी। और डीजल में आपने कंपैरिजन भी डाला सब चीज। तो ओवरऑल अब हमको आप एक एक्सपीरियंस दीजिए, जो आपने खरीदा है ना, हम्म। अब तब से लेके अब तक ये गाड़ी आपको कहाँ बैड लगी, कहाँ गुड लगी, थोड़ा सा उस चीज के बारे में दीजिए। देखिए, एक तो इसकी मेरे को लुक्स अच्छी लगती है, मतलब एज कम्पेयर टू ग्रैंड विटारा। अगर आप देखते हो, क्रेटा से कंपेयर करो, ग्रैंड विटारा से कंपेयर करो, हाइट, लेंथ और विड्थ सब बड़ी है। सब ठीक है, बढ़िया। चाहे 5 mm हो, 10 mm हो, 20 mm हो, लेकिन सब कुछ बड़ा है। सेरा से भी इसकी ज्यादा लंबाई है अगर आप लेंथ की बात करते हो तो। और आगे से जो लुक्स है ना, वो कन्वेंशनल है, जैसे ऊपर की तरफ लाइट्स हो गई, नीचे की तरफ प्रोजेक्टर हो गए। ग्रैंड विटारा में ये नीचे लाइट्स, फॉग लैंप्स कुछ नहीं आते। कुछ नहीं आते, तो हाँ। इस ये दो चार चीजें इसकी अच्छी लगी मेरे को। जैसे ये नीचे की तरफ आपको एयर वेंट्स भी मिल जाते हैं, तो इसकी वजह से भी टायर वगैरह की नॉइज कम होती है और थोड़ा सा वो होता है, बढ़िया लगती है देखने में। एंड इसका जो ओवरऑल जो सल्यूट है ना, मतलब जो गाड़ी को आप देखते हो, तो फिर ये लंबी लगती है एज कम्पेयर टू ग्रैंड विटारा। और क्रेटा से कंपेयर करूँ तो फिर भाई मेरे को तो अ, एक अलग चीज मैं ट्राई करना चाहता था, हाइब्रिड बेसिकली। अगर मैं क्रेटा और सेल्टॉस लेने की सोच रहा था, लेकिन सेम इंजन सोनेट में आता है डीजल में, अब मैं सेम इंजन की दूसरी गाड़ी लेके करूँ क्या। इसलिए मेरा मन था कि एक बार हाइब्रिड लेके देखते हैं, क्योंकि हमारी रनिंग ज्यादा होती है। अब ये 1.5 महीने के अंदर 8,000 किलोमीटर चल चुकी है, सिर्फ 45 दिन के अंदर 8,000 किलोमीटर मायने रखती है। तो इसलिए मेरे को चाहिए थे कि माइलेज हो, ताकि मैं उससे पूरा वसूल पाऊं, और पावर हो। अगर आप इस गाड़ी को सीएनजी में लोगे तो आपको माइलेज तो मिलेगी, पावर नहीं मिलेगी। अगर आप इसको नॉन सीएनजी में लोगे, आपको माइलेज भी कम मिलेगी, पावर भी कम मिलेगी। बस इसका बेनिफिट यह है कि आपको माइलेज के साथ पिकअप बहुत अच्छा है, और गाड़ी के अंदर आप कभी भी पैडल पे मतलब पुश करो, आपकी गाड़ी एकदम रॉकेट की तरह उठ के जाती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये चीजें मेरे को इसकी काफी अच्छी लगी। और साइड से अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये टॉप मॉडल है यार, देखो इसका प्राइस एक्चुअली बहुत ज्यादा चला जाता है, अबव 22.5 लाख। मैंने इसके लिए दी है 22.70 लाख दिए मैंने। तो 23 लाख बोलते हैं लोग, इसीलिए ट्रोल भी करते हैं कि 23 लाख रुपए में तो आपको वो भी मिल जाएगा, क्या कहते हैं, स्कॉर्पियो एन आ जाती, आराम से। जेडेट सेलेक्ट। 21 लाख रुपए की मिल रही थी मेरे को, डीजल ऑटोमेटिक। पर फिर भी मैंने उसको स्किप किया, क्योंकि मैं चाहता था कि एक फिनिश प्रोडक्ट मिले और रिलायबल प्रोडक्ट मिले। क्योंकि टाटा महिंद्रा से, मैं पुराने लोग जानते होंगे, मैं टाटा और महिंद्रा पे थोड़ा कम ट्रस्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने टियागो में बहुत भुगता था वो। करीब मैंने 3 साल झेली थी टियागो, एंड फाइनली वो अपने आप ही चली गई हाँ, एक्सीडेंट के सब बाद। सबने ही वो वीडियो देखी है। हाँ मैंने जी, भी आपकी वो वीडियो बहुत देखी थी। जाते जाते जा, इंश्योरेंस क्लेम हाँ, में भी दिक्कत आई थी क्लेम हमको। में भी दिक्कत आई थी, हाँ डीएनए जी, सैंपल हाँ था जी, कुछ, हाँ हाँ, जी, वही उसका वाली कुछ। वीडियो है। तो फाइनली फिर वो चली गई, तो मेरे को फिर ठीक लगी ये। एंड पीछे आप देखोगे कनेक्टिंग डीआरएल वगैरह आपको मिल जाती है। फिर सेगमेंट के जितने भी फीचर्स है ना, आपको ऑलमोस्ट सारे मिल जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट हो गया, ये भी खराब हो गया था ये भी मारुति वालों ने देखी थी वीडियो, उन्होंने भाई, सबसे अच्छी बात पता है क्या है, ये बटन खराब हो गया था इसका। अब बटन खराब हो गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो ठीक होना चाहिए। आपकी प्रोडक्ट है, चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होते हैं, कोई भी मिस हैपनिंग हो सकती है, उसको ठीक हो जाना चाहिए। अब ये खराब हुआ, मारुति वाले घर पे आके ठीक करके गए, मेरे को सर्विस सेंटर भी नहीं गया मैं, वो सीधा घर पे आए, बटन दूसरा लेके आए और लगा के इसको पूरे को खोल के और बढ़िया से बंद करके चले मतलब गए। आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी हाँ, मिली। सर्विस मैटर करती है, कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो ना, तो फिर उसको, उसकी आपको सर्विसेज वगैरह मिलनी चाहिए। एक होता है कि कोई प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट लिया और आप जॉब कार्ड बनवा रहे हो, पहले सब 2 दिन गाड़ी जमाए हैं, वो देखो, चीज नहीं। 23 लाख रुपए देने के बाद भी अगर आप सर्विस सेंटर के धक्के खा रहे हो, और आपको वहां पे जाने के बाद आपको पता लग रहा है कि यार आज मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम इज मनी आज की डेट में,
तो अगर आप दिन के मतलब हफ्ते में अगर आप एक दिन भी सर्विस सेंटर जाओगे, पूरा डे आपका वेस्ट हो जाता वेस्ट है। हो जाता है। तो वो चीज इसके साथ नहीं है, आपको बिल्कुल फिनिश प्रोडक्ट मिला है। और ब्लैक कलर मैंने इसलिए लिया था क्योंकि व्हाइट कलर से हम लोग बोर हो गए थे, ब्लैक कलर पे जाने का मन था। एंड यहाँ से अगर आप देखोगे ना तो आपको लगता है कि ये टिंटेड ग्लासेस है पूरे। यस। अभी मैं सिर्फ बाहर की बातें करूंगा। तो ये जो है ये यूवी कट ग्लासेस हैं। एंड ग्रीन ग्लास और यूवी कट दोनों होता है और सच में काम करता है। जैसे मैं उदयपुर ट्रिप करके आया था, मैं पीछे बैठ गया था, तो मेरे ऊपर धूप आ रही थी, बट वो धूप मतलब मीठी मीठी सी लग रही थी, ऐसा नहीं हो रहा था कि मैं जल रहा हूँ या फिर मेरे को गर्मी जैसा एहसास हो रहा है, बिल्कुल भी वो नहीं था। बाकी भाई मारुति की फिनिश प्रोडक्ट है, ऐसा कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। सबसे बढ़िया चीज जो मेरे को इसको आगे की तरफ से लगती है ना, वो लाइट्स है। मतलब जो इनका थ्रो है ना, क्रेटा हो सेल्टॉस हो, उनके अंदर जो होती है वो एलईडी वाला सेटअप आता है। एलईडी इसके अंदर सेटअप, प्रोजेक्टर विद एलईडी है। प्रोजेक्टर विद हाँ, एलईडी। चिपसेट एलईडी होती हैं। तो ये इसका थ्रो बहुत अच्छा है। एंड साथ के साथ आपको फॉग लैंप भी जो मिलते हैं वो भी प्रोजेक्टर में ही मिलते हैं। एंड इनका जो वाइडनेस है ना, मतलब अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो साइड की दोनों दीवारों तक आपकी पूरी रोशनी जाती है। थ्रो बहुत अच्छा है। थ्रो बहुत अच्छा है। एक जो चीज मेरे को अच्छी लगी, ग्राउंड क्लियरेंस। 210 की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जो कभी भी मेरी मतलब मैंने तो अच्छी ट्रिप, मैं 3 ट्रिप मार चुका हूँ इससे अभी तक, कहीं पे भी टच नहीं हुई। नहीं तो मैं एक बार सेल्टॉस लेके गया था सेम ट्रिप पे जहां पे मैं इसको लेके गया, वहां पे सेल्टॉस टच हो गई थी, ये नहीं हुई। बट तो ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा पार्ट है वो, उस चीज में मेरे को वो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी। बाकी बाहर से है ना, बोनेट हैवी है, सब कुछ हैवी है, लेकिन जैसे ही आप दरवाजे खोलते हो ना तो आपको लगता है कि यार पता नहीं क्यों इसमें दम नहीं है। मतलब आप पकड़ के खुद आप एक बार चेक करो, मैं चाहता हूँ, मतलब हल्के लगेंगे आपको हाँ, थोड़े से। तो कंपैरिजन और गाड़ियों से, बिल्कुल। जैसे स्कॉर्पियो हो गई, स्कॉर्पियो तो क्रेटा हो आप गई, क्रेटा से ही कंपेयर कर लो, उससे सेल्टोस भी हो गई। आपको बहुत ज्यादा वो लगेगा कि इसके दरवाजे काफी हल्के हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना, एक छोटा सा डेंट पड़ा हुआ है। ये डेंट पीपीएफ करते हुए पड़ा। पीपीएफ करते हुए कैसे, यहाँ पे ऐसे दबाव दे के करते हैं ना पीपीएफ, तो वो डेंट ऐसे हाथ से अंदर घुस गया वो। तो ओके, काफी ओके। हल्का मेरे को लगा, लेकिन जो सेफ्टी है वो पूरी है। ये आपको शोरूम्स पे नहीं मिलता खड़ा हुआ। हम आपके पीछे गाड़ी लेके आ रहे थे, मैंने हम्म, इसमें एक चीज नोटिस करी थी। नीचे का सब कुछ दिख रहा है। हाँ, नीचे साइलेंसर बेसिकली जो साइलेंसर इसका दिख रहा है। पूरा, हाँ, तो कभी वो टच हुआ है, मैं ये नहीं जानना हुआ, चाहूंगा। नहीं हुआ। क्योंकि लोग बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये टच हो सकता है। सीएनजी के अंदर जो साइलेंसर है वो मुड़ के आता है बिकॉज ऑफ द सिलेंडर। इसके अंदर जो साइलेंसर है वो स्ट्रेट आ रहा है। स्ट्रेट ठीक आ है, रहा है। और कभी भी टच नहीं होगा। मारुति इज अ गुड कंपनी यार, वो कभी भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं करेगी बिना टेस्टिंग के। आप मैं तो नीचे घुस के लेट के देख के आया हूँ, इसके नीचे इतनी ज्यादा जगह है, क्योंकि ना तो स्पेयर व्हील है इसके अंदर, ना ही सिलेंडर है नीचे। नहीं, तो उसका रीजन क्या है कि नीचे स्पेस ही स्पेस है। स्पेस। मैं वहां पे बैठ के भी आ गया उल्टा। तो फिर उसका रीजन भाई सिंपल सी बात आप समझो कि जो एक्सल होता है ना, जब गाड़ी के टायर हवा में जाएंगे तो वो साइलेंसर भी हवा में जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? गाड़ी चेसी पे आ जाएगी, मतलब हाँ, मतलब जैसे टायर उठा, एक्सेल उठे ना उसके, एक्सेल उठे, तो एक्सेल के साथ साथ वो साइलेंसर भी उठ रहा है। क्योंकि चेसी में ही तो माउंट है वो। बिल्कुल और बिल्कुल। सबसे पहले जो बीम होते हैं वो आपके टिकेंगे। हाँ जी, तो फिर साइलेंसर टच नहीं होता है। साइलेंसर टच नहीं हाँ, होता है। ये तो अफवाह फैली हुई है, बिल्कुल भी टच नहीं होता है इसमें। बट तो एक चीज है, मतलब पीछे से आप देखते हो ना तो फिर वो नेकेड सी गाड़ी लगती है। हाँ, खासकर अगर आपको गाड़ी पीछे चल रही है ना, तो इसके नीचे के ऑरेंज ऑरेंज वायर भी दिख रही होंगी। हाँ, हाँ, वो हाँ, सारी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की हाइब्रिड जो की। है, तो वो लगता है कि यार नीचे से काफी ज्यादा स्पेस दे रखा है। मेरे ख्याल से कुछ ट्रे वगैरह लगा के कुछ कवर तो करना चाहिए था थोड़ा ट्रे सा। हो या ना हो, एक स्पेयर व्हील ही होता तो फिर काफी अच्छी बात थी। स्पेस। अच्छा, स्पेयर कभी ऐसा हुआ है कि स्पेयर व्हील की कमी आपको महसूस हुई अभी तक के? अभी तक नहीं हुई। जब तक टायर अभी नहीं हुए हैं। हाँ, नहीं जैसे पंचर होता है, ठीक है, हाँ, ट्यूबलेस टायर है, आप इसकी बात कर रहे हो, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मैं पर्सनली अगर मैं देखूं, लास्ट 2018 के बाद से मैंने कभी भी स्पेयर व्हील यूज नहीं किया, क्योंकि अच्छे टायर्स होते हैं, सारे ट्यूबलेस टायर होते हैं। आपके टायर में पंचर है और ऊपर से टीपीएमएस है, तो टीपीएमएस फिर है, वो पता लग जाता है, वार्निंग आ जाती है, वार्निंग आ और जाती है। इजीली आप कहीं तक भी जा सकते हो। अगर आपकी गाड़ी में इन्फ्लेटर है, पंचर रिपेयर किट है, वो भी यूज नहीं हुई अभी तक। अच्छा, ओवरऑल और कोई ये तो आपने पॉजिटिव बता दिया, बिल्कुल। इसके कोई नेगेटिव ऐसा हो जो आपको बाहर कभी से खला? नेगेटिव बस मेरे को एक वही लगता है यार कि स्पेयर बॉडी व्हील, जो शेल है ना, मतलब शेल। 5 स्टार रेटेड अगर ये नहीं होती मैं नहीं लेता, और अगर बी एन कैप में भी 5 स्टार होती मैं तब भी नहीं लेता। यार ये ग्लोबली एन कैप में लेके आई है, और मेरे को मैं क्रेटा, जब इसके साथ साथ क्रेटा देख रहा था, तो उन्होंने बोला कि सर ये लोग पैसे दे के लेके आ रहे हैं अपनी 5 स्टार रेटिंग। अगर पैसे दे के लेके आ रहे हैं तो नियोस के क्यों नहीं लाते आप लोग, क्रेटा के क्यों नहीं लाते आप लोग, जीएन कैप में लेके आओ ना। तो फिर ये पैसे दे के नहीं है भाई, ये रियलिटी में इन्होंने स्ट्रक्चर चेंज किया है, इसलिए हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज किया है, इसीलिए इसकी सेफ्टी है। 4 स्टार इनकी ऑल्टो भी लेके आई है। नहीं, जीएन कैप में नहीं आए।
एन एन कैप में वो, बीएन के, वो भारत एनकैप में। भारत एनकैप, हाँ, बीएन कैप में ग्लोबल एनकैप पे मेरे को विश्वास है, भारत एनकैप पे नहीं है। नहीं है। लेकिन ग्लोबल एनकैप पे अगर कोई भी गाड़ी टेस्ट हो रही है तो दैट इज मींस कि वो यार ग्लोबली टेस्ट हो रही है, एंड वहां पे रिश्वत देना वगैरह मेरे को लगता नहीं चलता होगा। चलता होगा। अच्छा भैया, अब ये सारी बात ओवरऑल रही, अब ये बताओ कुछ आपने बाहर से कराया हो टॉप मॉडल लेने के कुछ बाद? भी नहीं, कुछ भी नहीं, ए टू जेड कुछ नहीं? बिल्कुल कुछ भी नहीं करवाता मैं। और लेने का रीजन ही यही था भाई, मैं थक गया, मेरे को नहीं जाना करोल बाग अब। करोल बाग नहीं बस जाना। बस, और एक इसके बस हाइब्रिड है तो फिर बूट थोड़ा सा कम हो जाता है हाँ, इसमें। बूट उसमें बैटरी पैक आ जाता है हाँ, बैटरी पीछे। पैक आ जाता है, लेकिन उसका एक पॉजिटिव भी लगता है मेरे को। जैसे इसमें ना, यहाँ पे आप अपने जैसे ये सामान हो गया, टिश्यू बॉक्स हो गया, कहीं ट्रिप पे जा रहे हो चप्पल वप्पल घुसा दी, चप्पल, तो हाँ। ये सारा ऐसे पैक हो जाता है, हम्म, और इसके ऊपर फिर आप अपना सामान रख सकते सामान हो। रख सकते हैं। सो डिसेंट है बूट, 439 लीटर्स अच्छा होता है, कोई और- दिक्कत नहीं उसमें। और ओवरऑल भैया माइलेज की आप बात कर रहे थे, डीजल से आपको बेटर लगी या फिर ऐसा है? ओके ओके अगर आप सिटी में चल रहे हो तो डीजल से बेटर है, हाईवे पे चल रहे हो तो डीजल के एट पार है। मतलब सोनेट भी है हमारे पास, सोनेट भी 22 की देती है हाईवे पे, डीजल ये भी 22 की देगी। अब मतलब अगर आप 180 के आसपास चल रहे हो तो, 180। और अगर आप सिटी में चल रहे हो तो सोनेट देगी आपको 15 के आसपास, और ये देगी 30 के आसपास। अच्छा आशीष भैया, कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है जैसे आप 100 प्लस गए हो तो आपको महसूस हुआ है कि सिक्स गियर की इसमें कमी है थोड़ी सी? सिक्स गियर है ही नहीं भाई इसमें, ये सीवीटी है। नहीं, सीवीटी तो है, लेकिन कभी महसूस हुआ कि देना चाहिए? नहीं आप समझे नहीं, वो जो 5 गियर वाला सिस्टम है वो नॉर्मल वाले उसमें है, नॉर्मल वाले बट में? ये तो हाइब्रिड है ना, इसमें तो गियर होते ही नहीं। अच्छा। हाँ, ये ओके सीवीटी ओके। पुली बेल्ट पे काम करता है इसका, पुली ये ई बेल्ट, सीवीटी है। ई इसमें सीवीटी। बस सिंपल सी बात है, डी में डाला मतलब मोटर आगे घूमेगी, आर में डाला मोटर पीछे घूमेगी, ओके ओके तो ओके। इसमें गियर होते ही नहीं है। गियर होता ही नहीं, तो अच्छा इसका मैं फायदा एक, ऑटोमेटिक की बात कर रहा हाँ था। जी, तो इसका फायदा एक और होता है, जब आप गाड़ी को एक्सीलेट करते हो ना तो आपको वो पता ही नहीं लगता, गियर ही नहीं है, तो फिर वो, गियर ही नहीं है, तो हाँ। वो ऐसे झटका लगता है ना कि ऐसे ऐसे कि हाँ, दूसरा तीसरा, वो नहीं है। वो है ही नहीं इसके अंदर, वो खत्म जीरो हो गया है। जीरो लग गया। नेगेटिव में अंदर भी बताना चाहता हूँ एक दो, आ जाओ आप। चलो अभी अंदर भी चलते हैं, फिर भी ऐसे बात करते हैं। नेगेटिव में एक ये स्विचेस आते हैं जो 20 इयर्स हो चुके हैं देखते देखते, बट मतलब ये प्रीमियम नहीं लगते, काम बढ़िया करते हैं, बट वो आज के जमाने में जैसे मेटल फिनिश होती है वो सब होती है, प्रीमियम लगाने वाला वो नहीं है। और ये जो दो स्विचेस हैं, ये हैंडल्स हैं, ये भी वही पुराने वाले हो गए। और ये वाली क्वालिटी देखो आप, एक बार देखो, मतलब इतना, यहाँ पे अगर हल्का सा हाथ भी लग जाए ना, ये देखो आप, काफी मेरे को लगा कि यार ये चीज सॉर्ट आउट हो सकती थी। लेकिन इस चीज को छोड़ के अगर आपने इंटीरियर देख लिया तो आप बोलोगे कि भाई ये कार कौन सी है, लोगो तो हटा दोगे, लोगों को अगर ना देखो आप नहीं पहचान सकते कि कार कौन सी है। मतलब एम्बियंट लाइट देख लो आप, पूरे में एम्बियंट लाइट दे रखी है, पैरों में हो, आगे हो, साइड में हो, एंड जो इसका म्यूजिक सिस्टम है दैट इज वेरी गुड। फर्स्ट टाइम इन इंडिया आया है कि इसमें सैमसंग ओलेड की स्क्रीन दी गई है। जैसे आज की डेट में बोलते हैं टाटा सियरा में डॉल्बी एटमॉस आता है, उससे पहले से ही इसमें आने लग गया था। आने लग गया था। और 8 स्पीकर सेटअप है, और एक बार कंपनी आप दिखा दो। हाँ दिखा दिया मैंने, हाँ, इन्फिनिटी बाय हर्मन एंड डॉल्बी एटमॉस। तो गानों की आवाज क्लैरिटी बहुत अच्छी, जो जैसी मेरे को चाहिए ना वैसी है, मतलब कान के अंदर चुभे नहीं, कान के अंदर जाए और दिमाग तक पहुंचे। दिमाग तक पहुंचे। हाँ, इन केबिन मतलब बहुत स्मूथिंग साउंड है। बहुत बहुत बहुत। बाकी वेंटिलेटेड सीट्स हो, पावर्ड सीट्स हो, वो क्या कहते हैं, थाई सपोर्ट को एडजस्ट करना हो, सारी चीजें हैं इसके अंदर। सारी चीजें हैं, मतलब कंप्लीट ये दिया। हाँ, मेरे को एक कमी लगती है, वो लगती है कि जब आप बैठते हो ना तो फिर ये वाली सीट मेरे को थोड़ी सी छोटी लगती है, मतलब जिसे आप कहते हो थाई सपोर्ट। थाई सपोर्ट। हाँ, मतलब ये जो लेंथ है ना, अगर ये थोड़ी सी और इतनी होती तो मजा आ जाता, लेकिन उसकी वजह से वो थोड़ा वो लगता है। और नीचे का जो हम्प है ना वो भी ज्यादा है, आजकल की गाड़ियों में तो आपको दिख रहा होगा हम्प बंद ही कर दिया देना, बंद ही कर दिया। लेकिन इसमें कुछ ज्यादा ही हम्प मिलता है। और वो जो पीछे जो एसी के बटन्स और वो जो होते हैं ना पीछे कंट्रोल्स, वहां पे है ना पैरों के निशान लग जाते हैं फिर पीछे की तरफ। तो बाकी एक इसकी रूफ है जो थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की हो सकती थी, ये भाई जो ऑल्टो में आती है वही है भाई, वही है सेम। थोड़ा सा चेंज करके वो परफोरेटेड वाली होती वो थोड़ा सा अच्छा लगता। उससे थोड़ा प्रीमियम और लगती गाड़ी बिल्कुल। देखने में। लेकिन जो अच्छी चीज है अंदर, मैंने आपको बता दिया, इंटीरियर बिल्कुल सॉर्टेड है, म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा है, टच स्क्रीन इसकी बहुत अच्छी है, एंड जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी बहुत अच्छा है। एंड अगर आप इस लेदर को छू के देखोगे ना, अगर आप हुंडई और किया को छू के देखोगे लेदर को, इसका आपको ज्यादा प्रीमियम लगेगा। ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है लेकिन लोग विश्वास नहीं करेंगे अगर ये आप दोनों को साइड controversial बाय, नहीं, ये है कस्टमर फीडबैक है ये एक हाँ, तरीके से। अगर जो आप साइड बाय साइड टच करते हो ना तो आपको पता लग जाता है। बाकी आप मीटर देखो आप,
फुल आपको मीटर मिलता है, बढ़िया मीटर मिलता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे स्पोर्ट्स मोड डालोगे, इसके कलर्स भी चेंज हो जाते हैं। ये ग्रीन हो गया इको मोड, नॉर्मल मोड पे, रेड हो गया स्पोर्ट्स मोड पे। तो आपको सारी फैसिलिटीज मिलती है। ये जो टाइम है इसको बदल के आप टैकोमीटर लगा सकते हो, कुछ भी कर टैकोमीटर, सकते हो। आरपीएम मीटर आता नहीं है इसके अंदर। तो टैकोमीटर कैसे लगता है, वो इको पावर मोड वाला बस। इको पावर मोड। हाँ। और HUD डिस्प्ले है जो कि मैं बंद रखता हूँ, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि ज्यादा यूज करने से खराब ना हो जाए। सो HUD डिस्प्ले है, बढ़िया इसमें दिखाई देता है आपको, मैप भी दिखेगा, सारी चीजें दिखेंगी। मैप आपको नीचे भी मैप दिखाई देता है। और ये जो स्क्रीन है ना, मतलब सॉर्टेड है, मतलब ग्रैंड विटारा से तो बहुत अच्छी है, आप उससे तो कंपेयर कर ही नहीं सकते इसकी स्क्रीन को। ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, एंड स्टीयरिंग व्हील फर्स्ट इन मारुति है। आज तक ऐसा स्टीयरिंग व्हील किसी भी मारुति के अंदर नहीं आया। और इसको होल्ड करने में, ग्रिप करने में बहुत ही कन्वेंशनल। लोग कहते हैं डी कट पसंद है, मैं कहता हूँ मेरे को ये वाला पसंद है, क्योंकि जब ऐसे टर्न लेते हैं ना, तो फिर इसको हल्का सा ऐसे छोड़ो, बिल्कुल सीधा हो जाता है। टर्न आराम डी से कट वाले में मेरे को प्रॉब्लम लगती है, तो ये बेटर है इसका। और एक इसकी मेरे को एसी की बस एक कमी लगी थी, कि आप सारी चीजें यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, एसी की प्लस माइनस, ये सारी चीजें। बस अगर आपको एसी को बंद करना है ना, तब आपको यहाँ जाके ऑफ करना पड़ेगा। वे इस पे मैंने एक शॉर्ट भी डाला था यूट्यूब पे, हाँ, जो बहुत वायरल हुआ था। बस एक एक यही है कि ऑफ यहाँ से होगा, सब बाकी सब कुछ बाहर से ही हो जाएगा। जब ये न्यूली लॉन्च ही हुई थी। हाँ हाँ, तभी। तो वही है, एक एसी की दिक्कत लगी है। बाकी तो यार मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। लाइट्स वगैरह जो होती हैं अंदर की, ये सब मैं चेंज कर दूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट एलईडी देनी चाहिए थी, क्योंकि अगर ग्रैंड विटारा में एलईडी आने लग गई है अब। बाकी लाइट्स आपको यहाँ भी मिलेंगी, ड्राइवर साइड भी मिलेंगी। फीचर तो भर भर के दे रखे हैं, फीचर पूरे ऑटो भर के डिमिंग भाई। दे रखा है, सब सार चीजें। मैं कह रहा हूँ, मार्केट में कोई भी फीचर बोलो, ऑटो एयर वो प्यूरीफायर है, वायरलेस चार्जर है, सारी चीजें हैं। अब ईवी मोड पे चली गई, देखो अब अपने आप। अब इंजन बंद हो गया, अब 10-15 मिनट खड़ी रहेगी ऐसे ही। मैं मेरठ से आया हूँ, हाईवे हाईवे पूरा। हाईवे शादी की गया था मैं। और अगर आपको सिटी सिटी में चलानी है, तो आपको ये 28-30 दे देगी 28-30 आराम से। आराम से, बिल्कुल। तो आशीष भैया, थैंक यू ओवरऑल अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। इन ठीक है फ्यूचर भाई। किसी को लेनी होगी गाड़ी तो उसे बहुत हेल्प मिलेगी, कि टॉप मॉडल में भी ले सकते हैं। जो मिथ है ना लोगों का, टॉप मॉडल बहुत ओवर एक्सपेंसिव है, उसका मैं एक बात लग्जरी कहूँ, फीचर भी मिल रहे हैं उन्हें। उसका रीजन क्या है ना, कि ये जो मॉडल है ये आपको शोरूम्स पे नहीं मिलता खड़ा हुआ, मतलब टेस्ट ड्राइव के लिए अवेलेबल नहीं होता। टेस्ट ड्राइव के लिए नहीं तो होता। इसलिए अगर जो वीडियो देख रहा है उसको एटलीस्ट समझ में आ जाएगा कि भाई हाइब्रिड के अंदर क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, ऐसी ही वीडियो मैं आप सबके लिए आता रहूँगा। और जो ऐसी वीडियो है ना, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन देके जाती है। अगर आपको फ्यूचर में अपनी कार परचेज करनी हो, या फिर कुछ भी नॉलेज ले ली हो, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं, जैसे भैया पे डीजल भी है, सोनेट और पेट्रोल भी है, तो कंपैरिजन में ना बहुत इजी हो जाता है, और आप इजीली डिफाइन कर सकते हो कि आपको क्या प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है और क्या खरीदना है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो ज़रूर बताना, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ऐसी मजेदार वीडियो मैं आप सबके लिए लाता रहूंगा। टिल देन, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।